Yes, good morning students. Today we are going to start chapter number 3 of our grammar book noun. ठीक है, नाउन के बारे में आप लोगों ने क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th में पढ़ रखा है। नाउन को अगर हम बिल्कुल सिंपली डिफाइन करें तो हम कहते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, मतलब जो भी नाम दिए होते हैं वो सारे नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे नाम को अब हम आगे डिवाइड भी करेंगे, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। नाम मतलब मान लो पूनम है, नाम मीन्स तमन्ना है, नाम मीन्स छवि है, नाम मीन्स दिविजा है, नाम मीन्स नितिन है। ठीक है, और नाम मीन्स पूनम है, नाम मीन्स आपके और टीचर्स के नाम ले लो। ठीक है, कंट्री का नाम ले लो, स्विट्ज़रलैंड, कीनिया, इंडिया। तो ये सारे हमारे नाउन होते हैं। क्लियर? चिल्ड्रन, बॉय, गर्ल, ठीक है, टीचर, स्टूडेंट, ये सारे नाम ही होते हैं। अब बॉय गर्ल में बहुत सारे बॉयज़ आते हैं, बहुत सारे गर्ल होते हैं, लेकिन बेसिकली हम इनको नाम ही होते हैं ये सारे, तो इन सबको हम नाउन बोलते हैं। अब उनके बेस पे अगर हम कहें तो नाउन जो है हमारे 5 टाइप्स पे डिवाइड होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे कि नेम से क्लियर है, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर दोगे इसमें आप। इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने अब आपको एग्जांपल दिया, सुनीता इज़ ए डोमेस्टिक वर्कर, एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। गर्ल मैंने आपको बताया था नाउन ही होता है, लेकिन स्पेशल एक गर्ल का नेम दे दिया मैंने सुनीता, तो दिस इज़ योर प्रॉपर नाउन। सिमिलरली मैंने आपको कंट्रीज़ के एग्जांपल दिए थे अभी, कीनिया, स्विट्ज़रलैंड, इंडिया। तो पर्टिकुलर कंट्रीज़ के नाम बता दिए, जैसे कि इस एग्जांपल में पर्टिकुलर कंट्री बता रखी है इंडिया, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है। सिमिलरली संडे, मंडे, ट्यूसडे, बहुत सारे नॉर्मली हम कहते हैं डेज़ ऑफ वीक, नेम होते हैं ये भी सारे, लेकिन हमने पर्टिकुलरली कौन से डे की बात करी है, संडे की बात करी है, तो दिस इज़ ऑल्सो योर प्रॉपर नाउन। सिमिलरली आपको पता है रामायणा, महाभारता, भगवद गीता, कुरान, ठीक है, बाइबल, ये आपकी होली बुक्स है, रिलीजियस बुक्स होती हैं। और इस एग्जांपल में स्पेशली एक रामायणा का नाम दे दिया, मैंने कहा होली बुक्स। होली बुक्स भी एक नाउन है, लेकिन मैंने स्पेशली आपको रामायणा जब वर्ड बोल दिया तो वो भी एक नाउन है और वो एक प्रॉपर नाउन है। जो अब और आगे आपको बताऊंगी होली बुक क्या है, अभी अगला जब करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड है आपके पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं दिया होता, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल कोई ले लो, सुनीता थी, यहाँ पे मैं गर्ल, वहाँ पर अगर सुनीता के बदले में गर्ल का नाम लिख दूँ कि शी इज़ अ गुड गर्ल, तो मैंने सुनीता का नाम नहीं लिखा, वैसे गर्ल कह दिया। गर्ल्स तो दुनिया में बहुत सारी हैं, तो वो गर्ल क्या बन जाता है, एक कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे इंडिया, हम कहते हैं वी हैव मैनी कंट्रीज़, देयर आर मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब उन कंट्रीज़ के नाम तो दे नहीं रखे, लेकिन कंट्री एक नाउन है, तो वो भी आपका कौन सा नाउन माना जाएगा, कॉमन नाउन माना जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर किसी कंट्री का नाम नहीं दे रखा। ऑल द डेज़ आर वेरी गुड, मैंने कहा सारे ही डेज़ बहुत अच्छे हैं। अब वो सारे डेज़ के नाम नहीं दे रखे, पर्टिकुलर डेज़ भी अपने आप में एक नाम है, लेकिन वो कॉमन कहलाएगा क्योंकि बहुत सारे डेज़ होते हैं, संडे, मंडे। जब संडे, मंडे आ जाएगा तो प्रॉपर बन जाएगा, वैसे डेज़ आ गया तो वो आपका कॉमन नाउन कहलाएगा। सिमिलरली मैं आपसे कहती हूँ ऑल द होली बुक्स आर वेरी गुड, तो अब आपके पास होली बुक्स आ गया। होली बुक्स का कोई प्रॉपर नाम नहीं दे रखा, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में रामायणा दे रखा था, तो जब रामायणा दे दिया था तो हमने प्रॉपर नाउन लिखा था, लेकिन जब होली बुक्स वर्ड आ जाएगा तो आपको पता है ये बहुत सारी होती हैं, तो ये कॉमन वर्ड है तो कॉमन नाउन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपके पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जो कि कलेक्शन से रिलेटेड होता है, चाहे वो पर्सन्स की कलेक्शन हो, चाहे वो थिंग्स की कलेक्शन हो, जो उससे रिलेटेड नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है। आपको पता है जैसे कि आप फ्लावर्स, आप ये नहीं कहते कि मैं आपके लिए फ्लावर्स का ग्रुप लेके आया हूँ, फ्लावर्स का पैकेट लेके आया हूँ, हमेशा क्या बोलते हैं, फ्लावर्स का बुके होता है। ठीक है, ऐसे ही हम ये नहीं कहते हम भाई वो पर्सन मैच जीत गया, बल्कि जब ये सारे प्लेयर मैच जीत गए, बल्कि उन प्लेयर्स की क्या बन जाती है, टीम बन जाती है। तो मतलब जो बहुत सारे खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, जो उनका जो ग्रुप होता है उसको हम टीम बोलते हैं। सिमिलरली फ्लावर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। सिमिलरली चाबियों का जैसे गुच्छा होता है, मतलब चाबियों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। सिमिलरली जो शिप्स होती हैं, SHIPS शिप्स, जहाज होते हैं पानी में चलने वाले, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम फ्लीट बोलते हैं। तो ये जो वर्ड हैं स्पेशली आपके बुके, इधर से बंच, इधर से टीम, इधर से फ्लीट, तो ये सारे आपके कौन से हैं, ये आपके कलेक्टिव नाउन है। और बेटा कलेक्टिव नाउन्स के बारे में ये देखो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जो कि आपको लर्न भी करने हैं, इनको पढ़ना भी है। अभी
आर्मी, बुके ऑफ फ्लावर्स, बेवाई ऑफ गर्ल्स, क्रू ऑफ सेलर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। बुक्स हमेशा लाइब्रेरी में होती हैं। पीपल का मॉब होता है, ग्रुप ऑफ पीपल को हम मॉब ऑफ पीपल बोलते हैं। शूज़ का ग्रुप नहीं होता, शूज़ का पेयर होता है। रूम्स का सूट होता है, प्लेयर्स की टीम होती है। तो इस तरह से आपको ये वर्ड लर्न करने हैं। फोर्थ है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस से होता है जिनसे चीज़ बनती है। जो हम थिंग्स पढ़ते हैं ना, जैसे टेबल चेयर वगैरह थिंग्स हैं। अब आपको पता है टेबल चेयर किससे बनती हैं? लकड़ी से बनती है। तो लकड़ी मतलब वुड, वुड आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। ऐसे ही साड़ी आपकी एक चीज़ है, वो सिल्क से बनती है, तो सिल्क आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। डोर इज़ मेड ऑफ वुड, वुड आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। शर्ट इज़ मेड ऑफ वूल, शर्ट जो आपकी एक चीज़ है, थिंग है, वो किससे बनी हुई है? वूल से बनी है। मतलब जिस सब्सटेंस से कोई चीज़ बनी होती है ना, उस सब्सटेंस को हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। और लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि मैंने आपको यहाँ भी फर्स्ट लाइन में करवाया था। इट इज़ द नेम ऑफ ए फीलिंग। तो यहाँ पे भी वही है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया। जैसे कि इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे विजडम, आप कितने चतुर हो, कितने बुद्धिमान हो, हम काउंट नहीं कर सकते। हम किसी की काइंडनेस को काउंट नहीं कर सकते, ये एक फीलिंग का नाम है। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये सारी आपकी क्या होती हैं? जैसे ब्यूटी, पॉवर्टी, ये सारी आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपकी क्वालिटीज़ होती हैं। और ये किस में काउंट होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होती हैं। बेटा आगे आपके पास ये देखो पेपर में आएगा, जैसे डीप, डीप का आपको पता होना चाहिए डेप्थ, कॉवर्ड का कॉवर्डाइज, इनोसेंट का इनोसेंस। तो आपको ये सारे वर्ड्स, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो हैं, ये कैसे कैसे बनेंगे? जैसे प्राइवेट का प्राइवेसी, एक्यूरेट का एक्यूरेसी, ठीक है, पास का पैसेज, क्लियर, अराइव का अराइवल। ये सारे आपको बेटा लर्न करने हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास ये गिवन है, देखो फ्री का फ्रीडम, बॉय का बॉयहुड, ह्यूमन का ह्यूमैनिटी। ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। और ये वाली एक्सरसाइज जो है, देखो टॉलरेट का टॉलरेंस, पेशेंट ब्रैकेट में दे रखे है उसका पेशेंस, लॉन्ग का लेंथ, एबल का एबिलिटी, ये बस आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। जेनरस का जेनरॉसिटी, यंग का यूथ, ग्रो का ग्रोथ, वेस्ट का वेस्टेज, ब्रेव का ब्रेवरी, नो का नॉलेज। ऐसे ही एजुकेट से क्या बना? एजुकेशन। हैप्पी से क्या बना? हैप्पीनेस। प्रोटेक्ट से क्या बना? प्रोटेक्शन। एग्री से क्या बना? एग्रीमेंट। ट्रीट से क्या बना? ट्रीटमेंट। उसके बाद आपके पास है ये एक्सीलेंट का एक्सीलेंस, अपॉइंट का अपॉइंटमेंट, ओबीडियंट का ओबीडियंस, फेयर का फेयरनेस, इन्वेंट का इन्वेंशन, एब्सेंट का एब्सेंस, डार्क का बन गया आपका डार्कनेस, एक्ट का बन गया एक्शन, हार्ड का बन गया आपका हार्डनेस, ठीक है। और इंट्रोड्यूस जो ऊपर वाला वर्ड है उसका बन गया इंट्रोडक्शन। ये सारे आपके पास जो हैं, ये इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रखे हैं। मतलब ये सारे के सारे जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बने हुए हैं। बी ब्रैकेट में वर्ड गिवन है और आपको उनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। जो एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी सॉर्ट आउट करवा दी है। तो आपको एक्सरसाइज एज वेल एज़ ये सारे जो ऊपर के वर्ड्स हैं, ये सारे भी आपको इनके लर्न करने हैं। ये पेपर अब आपके पेपर में ये आएंगे इनमें से, ठीक है। और जब हम टेस्ट लेंगे तब भी मैं आपको दूंगी ये। तो फिलहाल आपको बैठ के अब ये वीडियो देखनी है और ऑनलाइन क्लास में इसको हम डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू।